नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का द विलेज इंग्लिश टीचर चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं केन। केन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। केन एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बोलने में बहुत ज़्यादा आता है। आज मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ। एक्चुअल में केन को देखा जाए तो वो एक मॉडल वर्ब है। आप लोगों ने देखा होगा मॉडल वर्ब है वो ना, लेकिन हम उसे बोलने में इतना ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके सेंटेंसेस बनते हैं, इसलिए उसको स्ट्रक्चर वाइज कन्वर्ट हो। केन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, वैसे ही टंग पे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस केन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कह रहा हूँ कुछ भी मत करो, बस एक बार याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सब केन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, मतलब इसमें मॉडल वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, क्योंकि मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप इसे मॉडल वर्ब याद मत रखना, मैं फिर कह रहा हूँ। आगे देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में केन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है। मैं कहता हूं कि आप लोग जितना ज़्यादा इसे मगअप कर सकते हो उतना ज़्यादा मगअप करें। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप उससे पूछो, या वो आपसे पूछेगा भाई पूछ मेरे से कि केन का नेगेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केन का इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो केन प्लस सब्जेक्ट प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भूल गया, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप लोगों को इसे याद रखना है। अब अपन लोग सेंटेंस के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, वह पढ़ा सकता है, वह पढ़ा सकता है। अब यहाँ पे वह पढ़ा सकता है, सिंपल सी बात है, सकता है सकती है के लिए केन का उपयोग होता है। यहाँ पे जाएंगे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, तीन चीज़ों को फोकस रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आप लोग सबसे अंत में जाइए, हिंदी सेंटेंस के अंत में जाए। आप कहीं भी हो, अगर किसी एग्जामिनेशन हॉल में हो, ट्रांसलेशन की बात आ रही है, सबसे पहले अंत में जाओ, हिंदी सेंटेंस के अंत में जाओ। अगर पूरा सेंटेंस सोच लिया है तो इसके बाद अब अंत में गए, फिर इसके बाद पहचानो कि वह कैटेगरी कौन सी है। अंत में उस अपन ने पहचान लिया भैया अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब उसकी कैटेगरी पहचानो, उसका रूप पहचानो, वो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल सी बात है, ना तो इसमें नहीं है ना शुरुआत में क्या है, ये अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव को पहचान लिया, तीसरे नंबर पे चलिए। तीसरे नंबर पे आप वो अफर्मेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जैसा वह कहता है। सबसे पहले वह कह रहा है सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश ही होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे सकता है, अगर सकती होता तो वह शी हो जाता, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सब्जेक्ट के बाद आ रहा है आप लोगों का केन, यहाँ पे केन लगाया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। सेंटेंस खत्म हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं है। आगे देखिएगा, देखो एक्चुअली इंग्लिश सीखना एक स्किल है। मैं विलेजर होकर इंग्लिश सीख सकता हूँ, आप मेरे से बेटर कंडीशन में होकर क्यों नहीं सीख सकते। आगे देखिएगा, जैसे अब मैं इन तीन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखता हूँ। आप गेस करना का इसके सेंटेंस क्या हो सकता है। क्या वह घर नहीं जा सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो अंत में चलिए सकता है, सकती है, सकते हैं। तो चलिए सकता है, सकते, अंत में गए सकता है, सकती है, सकते के लिए तो केन का उपयोग किया जाता है। अब इसकी कैटेगरी पहचानिए, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बताओ जरा क्या है ये। मेरे ख्याल से ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत में क्या है, ठीक है, अफर्मेटिव भी नहीं हो सकता। अब इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, तो क्या है, इंट्रोगेटिव तो डन है, लेकिन उसमें नहीं भी है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और मैं 100% जानता हूँ, मेरे से पहले गेस कर लिया था कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी को लर्निंग कहते हैं, इसी बात पे सब्सक्राइब। आगे देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे शुरू में क्या आ रहा है, केन, ठीक है। केन के बाद सब्जेक्ट, मतलब वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। इसके बाद नोट, तो ये लगाया आपने नोट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ऑब्जेक्ट घर, सेंटेंस इज ओवर, फिनिश। समझ में आया है तो डेफिनेटली आप लोग ये वर्क कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये घर के लिए आप लोगों के लिए वर्क है। मुझे बताइए कुड का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुड का मतलब होता है सकता था, सकता था। अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आप बोल के बताना जरा एक बार, सब्जेक्ट प्लस, सही बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में कुड के लिए शुरू में क्या जाएगा, ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में। मैं जानता हूँ कि आप समझदार हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, इनके सेंटेंसेस दोनों के अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।